हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द मास्टर ट्यूटोरियल चैनल में। तो इस लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हम सम एप्लीकेशंस डिस्कस करने जा रही हैं। तो पहली एप्लीकेशंस में क्या है, इज द फ्लाइंग ऑफ अ वर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स, आपने पक्षी तो देखे ही होंगे। अब जब पक्षी उड़ता है, वर्ड्स आर फ्लाइंग, तो क्या जो वर्ड है, पक्षी है, वो उड़ते समय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो सिद्धांत है उन पर लागू होता है या नहीं, ये हमने डिस्कस करना है। तो इसको हम अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा पक्षी। अब जब बर्ड फ्लाई करता है, उड़ता है, वो क्या करता है, दोनों विंग्स को नीचे की तरफ लेकर आता है। अब दोनों विंग्स नीचे की तरफ आते हैं, एयर को क्या कर रहे हैं, वो प्रेस कर रहे हैं। अप्लाई द फोर्स ऑन द एयर। तो मान लेते हैं दोनों विंग्स के द्वारा फोर्स F1 एंड F2 बाय टू विंग्स ऑफ द वर्ड एक्ट करती है अलोंग दिस डायरेक्शन, नीचे को। एंड दोनों फोर्सेस का इंपैक्ट क्या है, तिरछा आता है ऑन द एयर। तो लाइन ऑफ फोर्स क्या है, F1 एंड F2, नीचे की तरफ, मीट्स एट द पॉइंट O से। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, इस केस में विंग्स के द्वारा फोर्स लगाई जा रही है ऑन द एयर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जो एयर है वो क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो जो रिएक्शन फोर्सेस है वो क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय R1 एंड R2। अब एक ही पॉइंट पर टू फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज रिएक्शन फोर्सेस R1 एंड R2। नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम। अब दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, दैट इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड। ये पक्षी को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, फ्लाइंग वर्ड क्या करता है, एडॉप्ट करता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मींस फ्लाइंग बर्ड के ऊपर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, अप्लाई होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, फ्लाइंग बर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए आगे का टॉपिक डिस्कस
कर लेते हैं। अब स्टूडेंट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल explain the working of a sling on the basis of parallelogram law of addition of vectors। तो स्लिंग क्या होती है, जिसे हम गुलेल बोलते हैं। यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, आपने कहीं ना कहीं पर ये देखी होगी। नाउ ये रहा हमारा स्लिंग, ये वाई शेप में होती है एंड टू रबड़ बैंड इसके साथ अटैच होते हैं। दोनों रबड़ बैंड्स के बीच में हम एक कंकड़ स्टोन को रखते हैं और इसे खींचते हैं। जब हम रिलीज करते हैं इस कंकड़ को तो ये आगे की तरफ जाता है। तो हमने अब ये डिस्कस करना है, इज द स्लिंग जो इसकी वर्किंग है बेसिस ऑन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, मीन्स क्या इस पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई होता है? होता है। कैसे? जब हम विद द हैंड स्टोन को खींचते हैं, मीन्स जो रबड़ हैं वो क्या है, खींची जाती हैं, तो उनमें अब टेंशन प्रोड्यूस होती है, टेंशन फोर्स T1 एंड T2। अब जैसे जैसे रबड़ बैंड को खींचते हैं टेंशन इंक्रीज होती जाती है। अब ये टेंशन फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? OA से OA एंड OB, टू साइड्स और यू कैन से टू वेक्टर्स। टेंशन T1 along OA, टेंशन T2 along OB। तो हम जानते हैं जब टू फोर्सेस एक्ट on a point, two vectors acting on a point, then the resultant represented by the diagonals of the parallelogram। तो यहां पर पैरेललोग्राम कौन सा है? OA C and this is B। अब OC that is the diagonal of the parallelogram, resultant। अब दोनों टेंशन का जो रिजल्टेंट है वो किस दिशा में लग रहा है? फॉरवर्ड। मीन्स अब जो स्टोन है, कंकड़ है, पत्थर है, वो आगे की दिशा में वेरी लार्ज वेलोसिटी के साथ रिलीज होता है, आगे जाता है। तो स्लिंग में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इन द कमिंग वीडियो आई विल बी एक्सप्लेन मोर अबाउट ऑन वेक्टर्स एंड आफ्टर दैट हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।